तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हिंदू धर्म के शायद सबसे प्रिय और दिलचस्प किरदारों में से एक हैं, भगवान कृष्ण। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन पर, उनकी लीलाओं और शिक्षाओं पर कई तरह के स्रोत हैं। कोशिश यही रहेगी कि इनमें से कुछ सबसे जरूरी और रोचक बातें निकालें। हाँ, कृष्ण का व्यक्तित्व है ही इतना बहुआयामी। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। और उनका नाम कृष्ण, इसका संस्कृत में मतलब ही है श्याम या फिर सबको अपनी ओर खींचने वाला, सर्व आकर्षक। अच्छा। उनका जीवन, उनका दर्शन सब इसी आकर्षण से भरा हुआ है। शुरुआत ही देखें तो कितनी नाटकीय है। मथुरा में जन्म, वो भी अपने मामा कंस के कारागार में। हाँ बिल्कुल। फिर रातों रात यमुना पार करके गोकुल पहुंचना, वहां नंद और यशोदा जी ने उनको पाला पोसा। सही। बचपन तो खैर शरारतों और लीलाओं से भरा ही था। वो माखन चोरी वाली बात तो सब जानते हैं, माखन चोर। हाँ, माखन चोरी एक बच्चे की नटखटपन था या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, एक स्तर पे तो ये बाल लीला ही है, बच्चे करते हैं शरारतें। लेकिन कई लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि ये आत्मा का परमात्मा के प्रति जो खिंचाव है या भक्तों का प्रेम चुराने का, उसका प्रतीक है। अच्छा। और बचपन में सिर्फ शरारतें ही नहीं थीं। इसी उम्र में उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी, कालिया नाग जैसे खतरों से गोकुल को बचाया भी। हाँ, ये भी है। और उनकी बांसुरी? हाँ, उनकी बांसुरी की धुन, कहते हैं गोपियां और खास तौर पर राधा जी उस धुन से खिंची चली आती थीं। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, उसे अक्सर आत्मा और परमात्मा के बीच जो शुद्ध भक्ति होती है ना, उसका सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। तो ये शरारती बालक, ये बांसुरी बजाने वाला ग्वाला फिर मथुरा लौटता है। हाँ। अत्याचारी कंस का वध करता है। हाँ। अपने असली माता पिता को छुड़ाता है, देवकी और वासुदेव को। हाँ। और फिर द्वारका के राजा भी बन जाते हैं। बिल्कुल। रुक्मिणी जी उनकी मुख्य रानी बनी। ये बदलाव देखिए कितना बड़ा है। एक ग्वाले से एक राजा, एक कुशल शासक और रणनीतिकार तक का सफर। कमाल है। उनका जीवन कई पड़ावों से गुजरा। द्वारका के राजा के तौर पर उन्होंने बहुत कुशलता से राज चलाया, लेकिन शायद उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में नजर आती है। हाँ, महाभारत। वहां वो अर्जुन के दोस्त और सारथी बने। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन एकदम दुविधा में पड़ गए थे कि अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ें। हाँ, वो नैतिक संकट। हाँ, वहीं पर कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि उन्होंने खुद कोई हथियार नहीं उठाया युद्ध में। सही कहा, हथियार नहीं उठाया, पर अपने ज्ञान से, अपनी रणनीति से युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो